हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पेपर में आता है, चाहे आप 9th को ले लो, चाहे 10th को ले लो, 11th 12th और चाहे कंपटीशन लेवल में अगर साइंस आता है तो सार्थक अंक का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। आखिर में क्या होता है सार्थक अंक, इसके इतने सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे रूल नियम सब कुछ बताया जाएगा। आपकी ये जो वीडियो होगी, जो भी होगी 15-10 मिनट की, इस वीडियो में आज के बाद आपका सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है। किसी भौतिक राशि को शुद्ध मापन के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ये हो जाएगा आपका डिफिनेशन। किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध मापन के लिए, मतलब उसको शुद्ध रूप से मापने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आप समझना, अंकों। अंकों का मतलब आप जानते हैं 1 2 3 4, ये सारे की सारी चीज़ें आपकी अंक ही है, का प्रयोग किया जाता है, उन अंकों को बोलते हैं सार्थक अंक। अगर ये डिफिनेशन आपको नहीं याद हो रही है तो इसके लिए हमने दूसरी डिफिनेशन भी लिखी है, जिसको पहली नहीं याद है उसको दूसरी याद हो जाएगी। तो दूसरी डिफिनेशन क्या लिखी है कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि को अगर हम शुद्ध रूप में जिन अंकों के द्वारा लिख सकते हैं उन्हीं अंकों को तो सार्थक अंक कहा जाता है। तो ये दोनों के दोनों डिफिनेशन में से आपको जो ज़्यादा सही लगे, जो आसानी से याद हो जाए, उस डिफिनेशन को याद कर लेना है। तो चलो अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है कि सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना। बस यही तो हमें सीखना है कि सार्थक अंकों की संख्या आखिर में ज्ञात कैसे की जाती है। तो चलो, तो हमारा जो पहला नियम है, पहला नियम क्या लिखा है कि सभी आशून्य अंकों, आशून्य अंक का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक जो गिनतियां होती हैं उन्हें आशून्य अंक बोलेंगे। हमने लिखा भी है, सभी आशून्य अंकों 1 से लेकर 9 तक के अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी लिखा है। क्या एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 5783, मतलब 5783। इसमें कितने सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इस लिखा है 43,735, इसमें कितने सार्थक अंक है, तो गिन लो 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक है, 5। तो ये पहला रूल है, सिंपल सा रूल है। क्या है कि सभी अशून्य अंकों, अशून्य अंकों का मतलब 1 से लेकर 9 तक की जो नंबर होते हैं, इन अंकों को ही हम सार्थक अंक माने जाते हैं। ये अंक क्या है, सार्थक अंक माने जाते हैं। सारे के सारे रूल आपको पढ़ना है, आपका पूरा का पूरा टॉपिक हलवा हो जाएगा। चलो दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा रूल क्या है। दूसरे रूल में लिखा है कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। 2 अशून्य अंक, अशून्य अंक का मतलब आप समझते हैं 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या लिखी होगी, अगर उसके बीच में 0 आ रहे हैं, उसके बीच में 0 आ रहे हैं तो ये भी शून्य सार्थक, मतलब शून्य अगर आ रहे हैं तो ये भी सार्थक अंक माने जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 20075, तो ये आपको पता है कि ये अशून्य अंक है। 7 और 5 ये भी अशून्य अंक है, तो इसके बीच में अगर 0 आ रहा है तो इसे भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो जाएगा। अगर दशमलव लगाओ तो इसके रूल अलग है, लेकिन यहाँ पे बता दे रहे हैं। मान लो यहाँ पर अगर दशमलव लिखा है तब भी हम इसको सार्थक अंक में गिनेंगे, 1 2 3 4, ये आपका 4 सार्थक अंक हो जाएगा। यहाँ पे 4, और देखो ये भी आपका क्या है, अशून्य है, और ये भी आपका अशून्य है, पर इसके बीच में क्या 0 लिखा है ना, तो इसे भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इसमें भी आपके 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तीसरा रूल क्या है, तीसरे रूल में लिखा है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु की स्थिति बदल दिया जाए, ठीक है, दशमलव बिंदु की स्थिति बदल दिया जाए तो सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, चलो ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी एग्जाम्पल है। हर क्वेश्चन के बगल में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 400, तो यहाँ पे तो 2 अशून्य अंकों के बीच में 0 लगा है ना, तो ये आपके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस तरह से लिख दें 4.004, तो देख रहे हैं ये भी अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, इन दोनों के बीच में 0 लगा है ना, तो ये भी सार्थक अंक हो जाएंगे। पर अगर दशमलव की स्थिति को बदल दिया जाए, चलो ठीक है बदल दे रहे हैं, यहाँ पे 4
00.4 इस तरह से लिख दे रहे हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे 1 2 3 4। तो दशमलव मतलब दशमलव का स्थान अगर हम परिवर्तन करते हैं तो सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कितने सार्थक हैं कि मान लो यहाँ पे दशमलव लगा हो, ठीक है, दशमलव यहाँ पे लिखा हो, तब कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तब भी 5 होंगे। अगर इसी दशमलव को उठा के यहाँ पे लगा दिए दूसरे अंक पे 1 2 3 4 5, तब भी सार्थक अंक 5 ही होंगे। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु की स्थिति बदल दिया जाए तो सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 में लिखा है किसी भी संख्या में 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। 10 की घातों का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा है n गुणे 10 की पावर n, जहाँ n ही आपका सार्थक अंक बताता है। मतलब यहाँ पे स्मॉल n लिखा है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब यहाँ के बाद ये जितना भी नंबर लिखा रहेगा ना, इससे आपको मतलब ही नहीं है, आपको मतलब होगा इस n से, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है 3.78 इंटू 10 की पावर 3, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। 10 की पावर 3 से मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखा है 2.30 इंटू 10 की पावर -5, अगर पॉइंट के बाद 0 लगा है तो उसकी वैल्यू होगी, सार्थक अंक में गिना जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1.54 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में लिखे 14.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, तो यहाँ पर 1 2 3 कितने सार्थक अंक है 3, 10 की पावर -2 से आपको मतलब नहीं है, तो ये आपके 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो जब 10 की पावर घात वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको कन्फ्यूज़ ही नहीं होना है, सिंपल तरीके से ये कर लेना है। अभी बहुत सारे रूल है, ये मत सोचना कि अभी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो आगे चलते रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी भी संख्या में यदि अंत में कोई अशून्य अंक ना हो और यदि शून्य अंक हो तो उन्हें सार्थक अंक में नहीं गिना जा सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, कह रहे हैं किसी भी संख्या में यदि अंक में कोई अशून्य अंक ना हो, मतलब अंक यहाँ पे कोई अशून्य अंक ना हो, 1 से लेकर 9 के बीच में कोई संख्या ना हो, तब और यदि शून्य अंक हो, लास्ट में अगर शून्य हो, कोई अशून्य अंक ना हो, तो इन शून्य को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। मतलब ये कितने हो जाएंगे, 1, यहाँ पर कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर में 3, तो ये पावर में नहीं आ गया। अब ये पावर में अगर आ गया तो अभी वही ऊपर पढ़े हो रूल नंबर 4 में कि जो पावर में लिखा होता है वो सार्थक अंक नहीं होता है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, केवल 6, तो 1 हो जाएंगे। इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 लोग लिखे हैं, पर यहाँ पे 0 लास्ट में 0 की बात देख रहे हैं, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो आपके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 78500 और पॉइंट यहाँ पे 00 लिखा है, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई सार्थक अंक नहीं दिख रहा है ना, मतलब कोई अशून्य अंक नहीं है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कोई मात्रक दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है 6000 किलोग्राम, तो इन कंडीशन में सार्थक अंक जो होंगे वो क्या होगा, आपके 0 को भी गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 ये 4 सार्थक अंक होंगे। यहाँ पे लिखा 500 मीटर, 1 2 3 इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। ये लिखा 50 सेंटीमीटर, तो 1 2 इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझना है, अगर मात्रक दिया रहेगा तो जितनी संख्याएं रहेंगी उन सबको काउंट करना है। अगर मात्रक नहीं दिया रहेगा तो लास्ट में अगर 0 लिखा है तो आपको उसे काउंट नहीं करना है। बस 5वें रूल में यही समझना है। रूल नंबर 6 में क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 में कह रहे हैं कि यदि दशमलव से पहले यानी बाईं ओर अगर कोई अशून्य अंक नहीं है तो जितने शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। अब कहने का मतलब क्या है, दशमलव से पहले मतलब दशमलव से पहले, देखो यहाँ पर दशमलव से पहले अगर कोई अशून्य अंक नहीं है, अशून्य अंक का मतलब 1 से 9 तक कोई अगर गिनती नहीं है, तो जितने शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कोई अशून्य अंक नहीं है, दशमलव के बाद ये जो शून्य आपको दिख रहे हैं ना, ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे।
तो ये दोनों को नहीं गिना जाएगा, 1 2 3 4, ये आपके 4 हो जाएंगे। इसमें देख रहे हैं दशमलव के पहले कोई आशून्य अंक नहीं है, तो 1 2 इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा, 1 2 3, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। यहाँ दशमलव के पहले कोई आशून्य अंक नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा, कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 हो जाएंगे। इसमें देखो दशमलव के पहले शून्य अंक है और इसके पहले कोई आशून्य अंक नहीं है, तो 1 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। और इसमें सिर्फ 1 है ना, तो 1 सार्थक अंक हो जाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है कि दशमलव के पहले कोई अगर आशून्य अंक नहीं रहेगा तो आपके सार्थक अंक क्या हो जाएंगे, इन शून्य को छोड़ देना है आपको, इनको नहीं काउंट करना है। हाँ, इनको काउंट कब करते, मान लो यहाँ पर अगर 7 लिखा होता, ठीक है, 7 लिखा होता तो आप सबको काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं लिखी रहेगी तो आपको काउंट नहीं करना है। रूल नंबर 6 में यही तो आपको बताना है। लास्ट जो रूल है, रूल नंबर 7 है, यहाँ पे 5 लिख गया है, ठीक है, ये रूल नंबर 7 है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिखा है कि यदि दशमलव से पहले कोई आशून्य अंक है तो दशमलव के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव से पहले कोई आशून्य अंक है तो, ठीक है, दशमलव से पहले कोई आशून्य अंक है तो दशमलव के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा है दशमलव और दशमलव के पहले देख रहे हैं क्या है, ये आशून्य अंक है ना। अगर दशमलव के पहले आशून्य अंक हैं तो इसके बाद जितने भी लोग काउंट होंगे ना वो सारे के सारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया। इसमें 1 2 3 4, 4 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसमें 1 2 3 4, 4 हो गया। इसमें 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ पर 8 लिखा है, ये 8.7860, ये 8 है आपका, 8.7800। तो यहाँ पे देखो दशमलव के पहले आशून्य अंक लिखा है ना, तो ये 0 को भी गिना जाएगा, 1 2 3 4 5। तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे रूल आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं इनके एग्जाम्पल। सार्थक अंक के बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सारे के सारे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल को बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। जब हमने क्या पढ़ा उन सारी चीज़ों को अब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा 17 में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 और 2, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है 178, कितने सार्थक अंक, 1 2 3, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक बार लिखा 1496, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है 29653, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 0.3964, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आशून्य अंक है ना, इनको हम जरूर काउंट करेंगे। 0 होता तब काउंट नहीं करते, क्योंकि दशमलव के पहले कोई आशून्य अंक नहीं है, इसलिए 0 को नहीं काउंट करते। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 3। इसमें देखो दशमलव के पहले आशून्य अंक लिखा है, मतलब नंबर लिखा है ना, तो ये 0 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ पे क्या लिखा, 1.0608, दशमलव के पहले अगर आशून्य अंक लिखा है तो काउंट करेंगे सब लोग को, 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा 401 में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, तो 1 2 3, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 2008, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 0 के पहले अगर आशून्य अंक है और लास्ट में भी आशून्य अंक है तो बीच वाले 0 भी गिने जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 20, हाँ अब इसमें देखेंगे 0 के बाद कोई आशून्य अंक नहीं है ना, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, सिर्फ 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसमें 200 है ना, तो 0 के बाद कोई आशून्य अंक नहीं है, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सिर्फ 1 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा 210, कितने सार्थक अंक होंगे, तो 1 और 2, 0 के बाद तो कोई अंक नहीं है, तो कितने सार्थक अंक होंगे, 1 और 2, सिर्फ 2 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 0.0036, दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं लिखी है ना, तो सार्थक अंक ये 0 को नहीं गिना जाएगा, कितने हो जाएंगे, 1 2। यहाँ पे दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं लिखी है तो कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3, ये वाले 0 को नहीं गिनेंगे, 1 2 3। यहाँ पे लिखा है 2000,
और 10 यहाँ पे 0 के बाद कोई संख्या नहीं लिखी है ना, तो सिर्फ 2 मतलब एक सार्थक अंक हो जाएगा। ये आपका जो 2 है ना, एक ही नंबर है तो एक सार्थक अंक होगा। ये लिखा 23,600, तो यहाँ पे 1 2 3 दशमलव के बाद 0 के बाद कोई संख्या नहीं लिखी है, तो ये दोनों 0 को नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसके बाद लिखा है 215 मीटर प्रति सेकेंड, 2015 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर प्रति सेकेंड या मात्रक कुछ भी लिखी आएगा तो आपके सार्थक अंक जितने नंबर लिखे वो सारे हो जाएंगे। 1 2 3 4, तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगला जो इसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 0.04, ठीक है, 0 दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं लिखी ना, तो सार्थक अंक इस 0 को नहीं गिना जाएगा। सिर्फ यहाँ पर 4 है, एक ही सार्थक अंक है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा 0.004, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं लिखी है तो कितने सार्थक अंक होंगे? सिर्फ एक सार्थक अंक होगा। यहाँ 0.20 लिखा है, दशमलव के पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 0 माना जाता है। और 0 के पहले कोई संख्या नहीं लिखी तो कितने सार्थक अंक होंगे? 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर 1 और 2, ये 2 सार्थक अंक हो गए। यहाँ दशमलव के बाद लिखा है 230, ठीक है, दशमलव के सॉरी यहाँ पे अपने मन से हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से ही लिखा था, क्वेश्चन भी लिखा था 0.20, तो यहाँ पे 1 2 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। यहाँ पे 0.230, तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 3, जो 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसके बाद क्यों ये 0 को क्यों गिन रहे? क्योंकि दशमलव के बाद में लगा है। दशमलव के पहले अगर दशमलव नहीं लगा होता तो इस 0 को हम नहीं काउंट करते। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में लिखा 0.2340, अगर दशमलव के बाद ये 0 लगा है तो इसे गिना जाएगा। तो 1 2 3 4, इसमें 4, ये न्यूटन प्रति मीटर लिखा था, ये 4 हो जाएंगे। मात्रक देख के आपको चौंकना नहीं है, आपको सारी की सारी संख्या को गिनना है। इसमें लिखा है 2.015 मीटर प्रति सेकेंड, तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2.015 × 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो हमने बताया 10 की पावर कुछ भी लिखा हो या 10 लिखा हो इसे नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, कितने आंसर हो जाएंगे? 4। लिखा है 1.6 × 10 की पावर 19, तो आपको सिर्फ ये 2 अंक गिनना है, तो आपका 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। 28.4, 1 2 3, कितने अंक हैं? 3, तो इसमें कितने अंक सार्थक अंक हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। 52 38 में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4, ये 4 आपके हो जाएंगे सार्थक अंक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें ऐसा ज़रूर होगा कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कहीं क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उन सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।